नमस्कार मित्रों, दिस इज ए कुमार एंड यू आर वाचिंग द स्टडी ट्यूटर। द स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन हाउ टू रिकॉर्ड एंट्रीज इन जर्नल। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में जाना, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, बिजनेसमैन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के सहारे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आप लोगों ने जो गोल्डन रूल्स सीखा है उसी के आधार पर हम जर्नल में अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। बच्चों, जर्नल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन और एन अकाउंटेंट, क्योंकि ये वो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें हर बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट के द्वारा हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है। तो इस वीडियो में हम अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड करना है इसके बारे में सीखेंगे और समझेंगे। बच्चों, यदि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो विच वाज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम उसे नहीं देखा है तो यह वीडियो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन घबराइएगा मत। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। और इस वीडियो को भी हमने बड़ी बारीकी से हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, प्रैक्टिकल सेशन करते वक्त भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और जर्नल के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। आइए। What is journal? Journal is derived from the French word jour, which means day or day. Journal जो है ये French word से derive किया गया है जिसका मतलब है day और daily. Hence, journal means a daily record of business transaction recorded date-wise systematically when it occurs. The transactions are recorded as per the golden rules of debit and credit. ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जर्नल में गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत होता है। जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल ये प्राथमिक बुक ऑफ अकाउंट्स है, इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसी बुक में सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये देखिए, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देन इट इज सब्सिक्वेंटली रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव लेजर्स। सबसे पहले आपके जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे वह आपको जर्नल में रिकॉर्ड करने होंगे। उसके बाद ही आप उन ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लेजर्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब लेजर क्या है ये मैं आपको अपनी अगली कोर्स में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जर्नल में एंट्री कैसी होती है, किस प्रकार से एंट्री किया जाता है डेबिट और क्रेडिट के तहत, वो समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। जर्नल का महत्व क्या है? जर्नल इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जर्नल ये आपका प्राथमिक बुक ऑफ अकाउंट है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में करता है वह सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जर्नल में इंक्लूड होते हैं।
It gives all the necessary information of the respective business transaction. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की जानकारी जर्नल में मिल जाती है। All transactions are recorded date-wise as they occur. Hence, the businessman can understand the events when it took place. ये सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज और जब जब ये होते हैं तब तब इसकी एंट्री हो। इसलिए एक बिजनेसमैन को जर्नल देखते ही ये पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शन या ये इवेंट कौन से दिन हुआ था। ठीक है। जर्नल इज द सब्सिडियरी बुक where all transactions are first recorded on preliminary basis. जर्नल एक ऐसा बुक है जहां पर आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस ट्रांजैक्शन, वह बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले एक जर्नल में ही रिकॉर्ड हो। जर्नलाइजिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने अपने पहले लेक्चर में जाना, तो उसी के बेस पे एक अकाउंटेंट सारी इंफॉर्मेशन लेके अकाउंट्स को क्लासिफाई करके गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत जर्नल में एंट्रीज को जर्नलाइज। The narration provides a brief description of the business transaction. इसमें नरेशन लिखा जाता है हर एक एंट्री के बाद। वह नरेशन पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि यह ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच हुआ था, किस तरह से हुआ था, इसमें सेल्स हुआ है या परचेज। It helps to find and prevent errors and check arithmetical accuracy. जर्नल एक बिजनेसमैन को या एक अकाउंटेंट को एरर करने से रोकता है और एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसके ऊपर उसका ध्यान केंद्रित करता है। जर्नल हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम समझो, उसके बाद में उसी के मदद से आप गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के तहत आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो यह प्रक्रिया सबसे पहले जर्नल में, इसलिए जर्नल फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में मदद करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में जर्नल मदद करता है। स्पेसिमेन ऑफ जर्नल, यहाँ पे मैं आपको जर्नल का एक स्पेसिमेन या एग्जाम्पल बताऊंगा, उसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है इन द बुक्स ऑफ, कोई भी प्रोपराइटर या कोई भी कंपनी का नाम होगा, पे खाली जगह है या ब्लैंक है। सबसे पहला जो कॉलम है वो डेट का होता है, दूसरा कॉलम है वो पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम है लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो यानी ये एंट्री जिस लेजर में आपने रिकॉर्ड किया है जर्नल से, उस लेजर का पेज नंबर। डेबिट अमाउंट ये आपके चौथे कॉलम में आएगा और पांचवें कॉलम में आएगा क्रेडिट। डेट के कॉलम में हम सबसे पहले लिखते हैं ईयर विच इज फॉलोड बाय मंथ एंड डेट। ठीक है, तो आप जब भी डेट लिखेंगे तो डेट में सबसे पहले आपका ईयर होगा, फिर मंथ होगा और डे। पहले जो रो है पर्टिकुलर्स में, उसमें आपको लिखना है नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिट, यानी आप उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसे डेबिट करने वाले, और उसके आगे वर्ड रहेगा DR। DR मीन्स डेबिटेड। यहाँ पे आप डेबिट अमाउंट लिखेंगे। डेबिट अमाउंट के कॉलम में आपको डेबिट अमाउंट लिखना है। उसके बाद सेकंड रो में
हमें टू लिखना है और उसके बाद तुरंत नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिट। यहाँ पे आप उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसे क्रेडिट करना और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में आपको क्रेडिट अमाउंट लिखना है। ये ध्यान रखिएगा कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय आपने कुछ एरिथमेटिकल एरर किया है। इसके बाद में इस तरह से नरेशन लिखा जाएगा। आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसका इंफॉर्मेशन आपको नरेशन में देना। तो यहाँ से बिजनेसमैन को पता चल जाता है कि ऊपर का जो ट्रांजैक्शन है वो किस किस के बीच में हुआ था, पैसे में लेन देन हुआ था या क्रेडिट में हुआ था। जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देना। उसके बाद आपको एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना है जिससे कि आप पहला एंट्री और दूसरे एंट्री में अंतर रख सकें। You can easily identify the first entry and the second entry by drawing a line between the two transactions. Steps in journalizing. अब journalizing क्या है? Journalizing यानी आप जो ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करोगे उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है। सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हमने हमारे पहले लेक्चर में अलग अलग सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में जाना। तो उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वो सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक अकाउंटेंट के पास आते हैं या फिर बिजनेसमैन के पास आते हैं। तो बिजनेसमैन या अकाउंटेंट का ये काम होता है कि उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को वो अच्छी तरह से समझे। अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन इट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देखते ही उन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि यह कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। क्लासिफाइंग द अकाउंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द टू इफेक्ट्स। यहाँ पे आपको तीसरे स्टेप पे आपको आपके जो अकाउंट्स की जानकारी आपको मिल गई है, दो अकाउंट्स की या दो से ज्यादा की, तो उसे आपको क्लासिफाई करना। अब जो चौथा स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। यदि आपने अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लिया तो उसके आधार पर आप ये इजीली कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है वो गोल्डन रूल के हिसाब से आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग द डेट एंड द रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। फिर आपको ये, जब आप ऊपर की 4 पॉइंट्स को समझ लेंगे या 4 स्टेप्स को समझ लेंगे, ये वाले 4 स्टेप्स जब आप समझ लेंगे, सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स को समझ लिया। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन इट। आपने ट्रांजैक्शन समझ लिया और उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल गई। आपने तीसरे स्टेप पर आकर अकाउंट्स को क्लासिफाई किया और दो इफेक्ट्स को समझा, क्या आया है क्या गया है बिजनेस में। ठीक है, तब आपको, जब आपने अकाउंट्स को क्लासिफाई कर लिया तो उसके गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से आपने दोनों अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आपको यह जानना है कि कौन से दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप उस डेट को रिकॉर्ड करेंगे। एट द एंड टेक द टोटल ऑफ डेबिट अमाउंट कॉलम एंड द क्रेडिट अमाउंट कॉलम। इसी तरह से हर ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप आखिर में क्या करेंगे, आप डेबिट अमाउंट का जो कॉलम है उसका टोटल करेंगे, क्रेडिट अमाउंट के कॉलम का भी टोटल करेंगे। और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि द टोटल ऑफ बोथ द कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। यदि दोनों भी कॉलम का टोटल अगर इक्वल नहीं है तो कहीं न कहीं अरिथमेटिकल मिस्टेक हुआ है। दिस टोटल ऑफ अमाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज बाय राइटिंग द वर्ड टोटल कैरिड फॉरवर्ड। अंत में जब आप टोटल कर लेंगे एक पेज पे, क्योंकि जर्नल में अलग अलग पेज है
और सब ट्रांजैक्शंस आपके एक ही पेज पे नहीं है। तो जब आप अंत में पहुंचेंगे तो आपको डेबिट कॉलम का टोटल करना है और क्रेडिट कॉलम का टोटल करना है, और टोटल करने के जो पर्टिकुलर का कॉलम है उसी में आपको लिखना है टोटल कैरिड फॉरवर्ड, यानी ये टोटल आप दूसरे पेज पर लेकर जा रहे हैं। The next page will start with the word total brought forward with the total amount of the previous page. और जब आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो जो टोटल आपने पहले पेज पे लिखा है उसी को डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिखकर जो डेबिट कॉलम का टोटल है वो डेबिट कॉलम पे लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है वो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, और उसके सामने आप टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी पिछले पेज पे से आपने अब नए पेज पर टोटल, जो पिछले पेज का टोटल है उसे आपने नए पेज पर ले आए। The last page of the journal will contain the grand total. इसी तरह से हर पेज पे आप जब अंत में टोटल करते जाएंगे तो लास्ट पेज जो होगा वहां पे आपको ग्रैंड टोटल करना है। The last page of the journal will contain the grand total. In this way, the sum of all the total amount of each page is calculated and it is known as cost. तो हर पेज का आप टोटल नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे, फिर उसी तरह से उस पेज का भी टोटल करेंगे, तीसरे पेज पे जाएंगे, ऐसे करते करते जब आप लास्ट पेज पे पहुंच जाएंगे तो वहां पर आप ग्रैंड टोटल लिखेंगे नीचे, इसे कहते हैं कास्ट। टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब सिंपल जर्नल एंट्री क्या है और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है ये बताओ। सिंपल जर्नल एंट्री, हियर ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। यहाँ पे केवल दो ही अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक अकाउंट होगा डेबिट, दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट। One account is debited and the other account is credit. For example, cash account debit so and so amount to Karthik's account credit so and so। देखिए यहाँ पर एक ही अकाउंट यानी कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ है और दूसरा कार्तिक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्योंकि कार्तिक इज द गिवर ऑफ द कैश, ठीक है, एंड कैश कम्स इन द बिजनेस, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और कार्तिक अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल सिंपल जर्नल एंट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंबाइंड जर्नल? द जर्नल एंट्री व्हिच कंटेन्स मोर देन वन डेबिट। The journal entry which contains more than one debit entry or more than one credit entry or both is called as a compound or combined journal entry. कोई भी जर्नल एंट्री जिसमें एक डेबिट एंट्री या उससे ज्यादा है या फिर एक क्रेडिट एंट्री से ज्यादा क्रेडिट एंट्री है या दोनों है तो उसे कंपाउंड या फिर कंबाइंड जर्नल एंट्री कहा। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट डेबिट 1500, कैश यहाँ आया है 1500, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 700, कमीशन के थ्रू 700 आया है, टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट 800 और डिविडेंड के थ्रू 800 आया। तो देखिए यहाँ पे दो अकाउंट क्रेडिट हुआ है और एक अकाउंट डेबिट हुआ। कभी कभी आपके सामने ऐसा भी एग्जांपल आएगा कि दो अकाउंट डेबिट हुआ है और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, या दो अकाउंट डेबिट हुआ है और दो अकाउंट क्रेडिट हुआ। जब हम जर्नल के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इफेक्ट्स, हाउ टू रिकॉर्ड एंट्रीज फॉर परचेजेस, सेल्स, जीएसटी। हमें परचेजेस, सेल्स और जीएसटी के लिए किस तरह से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। सबसे पहले मैं आपको परचेज, सेल्स और जीएसटी क्या है इसके बारे में बताऊंगा। इन द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज देयर आर टू पार्टीज, वन इज सेलर एंड अदर इज बायर। किसी भी बिजनेस में या तो माल खरीदना होता है या बेचना। तो परचेज और सेल्स का जो प्रोसेस है जिसमें गुड्स या सर्विस को बेचा जाता है या खरीदा जाता है
उसमें दो पार्टी, एक बायर होता है और दूसरा सेलर होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय पेइंग एन एग्रीड कंसिडरेशन टू द सेलर इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड परचेज। परचेज क्या है? माल खरीदना, उसकी कीमत अदा करना, किसे? सेलर इन द टर्म्स ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम में नहीं। इट इज कॉल्ड परचेज। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक ऑफ गुड्स इज इंक्रीज्ड बाय बाइंग। और इस प्रोसेस में क्या होता है? जो गुड्स का स्टॉक होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि एक परचेजर गुड्स परचेज करता है, अपना स्टॉक बढ़ाता है, और जो सेलर है वो अपना माल बेचता है। तो उसके प्रोसेस में क्या होगा? जो गुड्स होगा वो कम होगा। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय रिसीविंग एन एग्रीड कंसिडरेशन फ्रॉम द बायर इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड सेल। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक ऑफ गुड्स आर डिक्रीज्ड बाय सेलिंग। ये मैंने आपको बताया कि सेलिंग जो है, सेलिंग के प्रोसेस में क्या होता है? वहां पर भी दो पार्टी है, एक बायर है, एक सेलर है। सेलर अपना माल बेचता है परचेजर को और उससे उसकी कीमत लेता है। सेल्स में क्या होता है? जो स्टॉक है गुड्स का वो डिक्रीज होता है, कम होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर सेलर अपने माल को बेच रहा है। The purchaser has to pay the input tax in the form of CGST and SGST. परचेजर को, जब परचेजर माल खरीदता है सेलर से, तो उसे सेलर को इनपुट टैक्स देना होता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। और वो इनपुट टैक्स किस माध्यम से उसे पे करना पड़ता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। The seller has to collect the output tax in the form of CGST and SGST. सेलर क्या करता है? सेलर परचेजर से आउटपुट टैक्स कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ CGST and SGST. GST stands for Goods and Service Tax. GST का मतलब क्या है? GST का मतलब है Goods and Service Tax. Various tax, अभी हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। वेरियस टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एंड एक्सेट्रा वेर इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। जीएसटी के आने के पहले ये जितने भी अलग अलग टैक्सेस है, सबको अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते हैं। बाद में क्या हुआ? इन सारे टैक्सेस को इंक्लूड कर लिया गया वन टैक्स, इसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देयर इज HSN कोड, दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स। हमने पहले बिल देखा था, सोर्स डॉक्यूमेंट का लेक्चर लेते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि HSN कोड क्या है, मैं बताता हूँ। तो HSN कोड का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। इट इज रिटन ओनली इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स। जहां पर गुड्स बेचा जाता है उसमें हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड लिखा होता है। और सर्विस का जो बिल होता है उसमें देयर इज अ SAC कोड, SAC कोड, दैट इज सर्विस अकाउंटिंग कोड इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस। तो जो जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विस दे रही है किसी को, और वो जब बिल बनाती है या इनवॉइस बनाती है, तो उसके बिल में SAC कोड होता है। और मैन्युफैक्चरर जब अपना गुड्स या ट्रेडर अपना जब गुड्स किसी को बेचता है, तो उसके जीएसटी बिल में या उसके इनवॉइस में HSN कोड होता है। The rates and types of GST are as prescribed by the government of the respective nation, and it differs from country to country. The rate of GST is divided into two equal parts. One part is included in CGST, another part is included in SGST. GST का जो रेट है उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक CGST में इंक्लूड होता है और दूसरा SGST।
आशा करता हूँ बच्चों कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जर्नल के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली होगी। जर्नल का इम्पोर्टेंस क्या है एक बिजनेसमैन के लिए और एक अकाउंट के लिए, ये भी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टार्ट लर्निंग। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार। Thank you for watching the lecture till the end. If you like the video, then please subscribe the channel. Please like and share the video with your friends and colleagues. And don't forget to click the bell icon for future updates. आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अब मिलेंगे अपनी अगली लेक्चर में। Till then, stay home, stay safe and start learning. Good luck. Take care. Bye.